कैसे हो प्यारे दोस्तों। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। आने वाले एग्जाम हैं आपके भविष्य में जितने भी, उन सभी एग्जाम में आप क्वालिफाइड हो और जल्दी से जल्दी एक नर्सिंग ऑफिसर बनो और नर्सिंग ऑफिसर बन के अपने सपने को साकार करो दोस्तों। लेकिन नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए क्या करना होगा? कड़ी मेहनत करनी होगी। और यह कड़ी मेहनत का दौर जो चल रहा है, उसी दौर में हम भी चल रहे हैं दोस्तों। तो उसी दौर में आज क्या करेंगे? हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग को सोल्व करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? मैथमेटिक्स और रीजनिंग को सोल्व करेंगे, क्योंकि आने वाले भविष्य में जितनी भी आपकी एग्जाम है, उन सभी एग्जाम में आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे केजीएमयू की एग्जाम देख लो, तो केजीएमयू की एग्जाम में 40-50% सिलेबस आउट ऑफ नर्सिंग आने वाला है। तो उसमें कम से कम आपके 20 या 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग में से होंगे दोस्तों। तो उन सभी आने वाले भविष्य की जितने भी एग्जाम है, उनको मद्देनजर रखते हुए आज हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग का अध्ययन करेंगे। और मैथमेटिक्स और रीजनिंग में बहुत ही अच्छे और सुसज्जित तरीके से जो क्वेश्चंस सोल्व करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस में से ये मानो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास को मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि हमारे पास भी समय का अभाव है। तो समय के अभाव को ध्यान में रखते हुए हम भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे जल्दी जल्दी। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वह है दोस्तों कि लुक एट सीरीज। दोस्तों क्या दिया हुआ है कि लुक एट दिस सीरीज। रोमन संख्या में दिया हुआ है 6, देन 10, देन 5, देन 11, देन डैश और देन 12, देन 3। दोस्तों सेम दिया हुआ है, एक बार रोमन संख्या में दिया हुआ है, एक बार आपको मैथमेटिक्स संख्या में दिया हुआ है। तो रोमन संख्या में क्या दिया हुआ है दोस्तों? सबसे पहले 6 के बाद में दिया हुआ है 10 के बाद में 5 के बाद में 11 के बाद में दिया हुआ है डैश के बाद में दिया हुआ है 12 और 12 के बाद में दिया हुआ है 3। यही दिया हुआ है। तो हम लोगों को ज्ञात करना है कि डैश वाली जगह क्या आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। शायद आपने सोल्व भी कर लिया होगा, लेकिन नहीं किए तो देखते हैं कि सबसे पहले रोमन संख्या में लिखा हुआ है 6। आगे देखो कि रोमन संख्या कहां है। रोमन संख्या आगे देखी तो यहां पे है। यहां पे 6 से क्या बना दिया? 5 बना दिया, -1 कर दिया। आगे रोमन संख्या कहां आएगी? 1 छोड़ के आएगी, मतलब इस डैश वाली जगह क्या आएगी? रोमन संख्या आएगी। और आगे रोमन संख्या में दिया हुआ है 3। आगे रोमन संख्या में दिया हुआ है 3। अब देखो कि दूसरा क्रम देख लो। 10 से 11 बनाया है, 11 से 12 बनाया है। आगे संख्या चली जाएगी सेम। अब मुझे ये बताओ कि रोमन संख्या में 6 से क्या बनाया? 5 बनाया, तो 5 से क्या बनेगा? 4 बन जाएगा। रख के देखो, 5 से 4 रखा, आगे 4 से 3, मतलब सीक्वेंस हमारी जम रही है। आंसर निकल के आ गया। क्या आ गया? 4 कहीं दिया हुआ है बी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों समझ में आया? बिल्कुल आपके समझ में आया होगा। एक बार दी हुई है रोमन संख्या और एक बार दी हुई है आपको मैथमेटिक्स संख्या। तो रोमन संख्या में आपने लिखा सबसे पहले 6 से बनाया 5 से बनाया 4 से 3। तो ये 4 छूटा हुआ था। हमको यही पूछा है कि यहाँ डैश में क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा। 4 इज करेक्ट आंसर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि इन ए सर्टेन कोड RAM मीन्स ही इज ब्राइट। दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत लेंथी है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। दिया हुआ है कि RAM मीन्स ही इज ब्राइट। दोस्तों RAM दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? RAM। इसका मतलब लिखा है इसने ही इज ब्राइट। यही दिया हुआ है, बिल्कुल ये का ये दिया हुआ समीकरण नंबर 1। आगे दिया हुआ है TCAO। क्या दिया हुआ है? TCAO। इसका मतलब लिखा है इसने कि एवरी लॉन इज ग्रीन। एवरी लॉन इज ग्रीन, यही लिखा है कि इसमें TCAO का मतलब लिखा है एवरी लॉन इज ग्रीन। यहां पे दिया हुआ है 3 अक्षर RAM और नीचे समीकरण में दिया हुआ है 3 आपके क्या लिखा है? वर्ड लिखा है। जैसे ही इज ब्राइट, RAM का मतलब लिखा है ही इज ब्राइट। दोस्तों 3 अक्षर दिए हुए ऊपर में और नीचे में लिखा है 3 आपके टोटल संख्या लिखी है। इसका मतलब लिखा है ही इज ब्राइट। ऐसे ही आगे 4 दिया हुआ है TCAO। 4 अक्षर हैं जिनके 4 शब्दावली बनाई है आपकी। एवरी लॉन इज ग्रीन। आगे पूछा है क्या लिखा है? OQCN। OQCN 4 वर्ड है, उनका मतलब लिखा है एवरी वॉल वाज ग्रीन।
एवरी वॉल वाज ग्रीन, यही लिखा है, बिल्कुल यही लिखा है दोस्तों। तीनों समीकरण आपके सामने हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। आगे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज मीन एवरी लॉन इज ब्राइट, कि एवरी लॉन इज ब्राइट का मतलब क्या होगा। क्या पूछा है, एवरी लॉन इज ब्राइट। ऐसे क्वेश्चंस जब जब आपको एग्जाम में देखने को मिले, ऐसे क्वेश्चंस जब जब आपको एग्जाम में देखने को मिले, तब तब आपको क्या करना है। सबसे पहले देखो कि RAM TCAO और OQCN में कौन कौन से अक्षर मिल रहे हैं। A यहां मिल रहा है और यहां मिल रहा है, A यहां भी मिल रहा है और यहां भी मिल रहा है। तो इन दोनों समीकरण में देखो कि एक अक्षर ऐसा होगा जिसका A का मतलब होगा, एक आपके शब्द ऐसा बन रहा होगा जैसे इसमें लिखा ही इज ब्राइट और इसमें लिखा है एवरी लॉन इज ग्रीन, मतलब ही भी नहीं मिल रहा, इज मिल रहा है और ब्राइट भी नहीं मिल रहा। सेम आपका इज मिल रहा है, मतलब इज मिल रहा है, तो ए का मतलब क्या होगा, ए का मतलब क्या होगा दोस्तों, इज होगा। ए का मतलब क्या होगा, ए बराबर क्या लिखोगे आप, इज लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, जब सोल्व कर रहे हो तो आपको पता लगा कि RAM को क्या लिखा है इसने, ही इज ब्राइट, TCAO को लिखा है एवरी लॉन इज ग्रीन। तो दोस्तों दोनों में अक्षर कौन सा मिल रहा है, ए मिल रहा है। और इन दोनों जो वर्ड दिए हुए हैं, समीकरण जो दिया हुआ है उसमें लिखा है, तो उसमें केवल इज मिल रहा है दोस्तों। क्या मिल रहा है, केवल इज मिल रहा है। तो ए बराबर हमने क्या लिख दिया, इज लिख दिया। आगे देखो और कौन सा अक्षर मिल रहा है, इसमें ओ मिल रहा है, इसमें ओ मिल रहा है और इसमें भी ओ मिल रहा है। ओ दोनों में मिल रहा है दोस्तों, ओ मिल रहा है। तो ओ बराबर हम देखते हैं क्या आएगा, ओ जब यहां भी मिल रहा है और यहां भी मिल रहा है, इन दोनों समीकरण में देखो कि कौन कौन से अक्षर मिल रहे हैं। एवरी लॉन इज ग्रीन और इसका दिया हुआ है एवरी वॉल वाज ग्रीन, मतलब एवरी वर्ड मिल रहा है, एवरी मिल रहा है और इसके अलावा ग्रीन मिल रहा है। तो ऐसे अक्षर ढूंढो कि इनमें दूसरा अक्षर भी मिल रहा होगा। दूसरा अक्षर कौन सा मिल रहा है दोस्तों, सी यहां भी है और यहां भी है, सी दोनों में मिल रहा है, बाकी दो अक्षर नहीं मिल रहे। तो सी बराबर भी आप देख लो कि क्या आएगा, ए बराबर इज आ गया। ओ और सी का मतलब हम निकालेंगे, ओ और सी का मतलब किन में से आएगा, या तो एवरी और या ग्रीन में से आएगा, या तो एवरी आएगा या ग्रीन में से आएगा, या तो एवरी आएगा या ग्रीन में से आएगा। तो सी का मतलब लिख लो, जैसे मान लो कि सी का मतलब दिया हुआ है यहां पे और यहां पे, तो यहां एवरी वर्ड है और यहां भी एवरी वर्ड है। तो सी बराबर एवरी लिख के देख लो कि सी बराबर एवरी बन रहा है। तो ओ बराबर क्या बनेगा, ग्रीन बन जाएगा, ओ बराबर ग्रीन बन जाएगा। या तो सी बराबर ग्रीन लिख लो या ओ बराबर ग्रीन लिख लो, या सी बराबर एवरी या ओ बराबर एवरी, सेम चीज है क्योंकि दोनों वर्ड मिल रहे हैं। अभी आंसर आपके सामने होगा। आगे देखो, आगे और कौन सा वर्ड मिल रहा है, आगे वर्ड मिल रहा है, कौन सा वर्ड मिल रहा है, कहीं दिख रहा है, एम इसमें मिल रहा है, तो ये छोड़ दो। अब आगे देखो, हमारे सामने तीन वर्ड निकल के आए हैं, ACO। इन ऑप्शन में कहीं भी दिख रहा है ACO, कहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों को याद करना था एवरी लॉन इज ब्राइट। तो एवरी और इज का तो हमारे सामने आ गया, इज का क्या आया है, ए आया है। ए कहीं दिख रहा है, ए इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, तीनों में दिख रहा है। आगे एवरी सी कहीं दिख रहा है, सी यहां दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा, और ओ यहां भी दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है। ओ दो में दिख रहा है, ओ क्या कर रहा है दोस्तों, दो में दिख रहा है, और सी आपका केवल एक में दिख रहा है, यही है। अब देखते हैं कि पूछा क्या है, पूछा है कि एवरी लॉन इज ब्राइट, एवरी लॉन इज ब्राइट। तो लॉन वर्ड यहां आया है और लॉन वर्ड कहां आया था, इसमें आया था, मतलब TCAO में आया था। तो CAO तीनों का मतलब हमने देखा, तो T का मतलब क्या होगा दोस्तों, T का मतलब क्या हो जाएगा, लोन हो जाएगा। T बराबर लोन लिख दो, T बराबर क्या आ गया, लोन आ गया। अब मुझे ये बताओ कि T बराबर जब लोन आ गया, कि आपका जो लोन था वो T बराबर आया है, तो कहां कहीं T दिख रहा है, T तो तीनों में है दोस्तों। आगे और देख लेते हैं कि एवरी वर्ड भी निकल गया, लोन भी निकल गया, इज भी निकल गया। अब ब्राइट की बात करते हैं, ब्राइट कहां था, RAM में ब्राइट था, RAM में क्या था, ब्राइट था। तो या तो R का मतलब ब्राइट होगा या M का मतलब ब्राइट होगा, या तो R का मतलब होगा या M का मतलब होगा। तो R का मतलब अगर रखते हैं ब्राइट,
आर बराबर ब्राइट रखते हैं या फिर एम बराबर ब्राइट रखते हैं, ऑब्लिक में एम ले लो, तो कहीं दिख रहा है ATOM, ATOM दिख रहा है दोस्तों, ATOM आपको मिल रहा है। आगे देखते हैं क्या, CRAT भी मिल रहा है। आगे देखते हैं XOTA, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब बात करते हैं कि साहब इसमें अलग वर्ड क्या था, अलग वर्ड और कुछ भी नहीं था। मतलब एक तो आपका यहीं पे गलत हो गया, एक तो आपका यहीं पे गलत हो गया। अब बच रहे हैं दो, ATOM और CRAT। ATOM और CRAT में से एक आंसर जाएगा। यहां पे आप अगर कंफ्यूजन हो रहे हैं तो वो भी कंफ्यूजन अभी आपका दूर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं कि A और M इसमें है, A और M इसमें है, तो A और M का मतलब इसमें लिखा है इज ब्राइट, तो इसमें भी इज ब्राइट है, इज ब्राइट है। आगे बात करते हैं कि A और M के T और O है, तो T और O इसमें भी है, T और O इसमें भी है, तो लॉन ग्रीन कहीं दिया हुआ है, बिल्कुल लॉन दिया हुआ है। और एवरी वर्ड सॉरी एवरी और लॉन कहीं दिया हुआ है, एवरी और लॉन दिया हुआ है, तो एवरी और लॉन आपको पूछा है, क्या पूछा है, एवरी लॉन इज ब्राइट, तो A और M भी है और T और O भी है, तो ATOM आपका क्या चला जाएगा, यहाँ पे आंसर चला जाएगा। कैसे गया आंसर, देखो दोस्तों कैसे गया कि आपका TCAO, इसमें T और A है, T और A का मतलब इसमें लिखा है कि एवरी लॉन इज ग्रीन, इसमें से आपने एक वर्ड तो निकाल लिया, इज ब्राइट तो निकाल लिया। जब इज ब्राइट निकाला तो एवरी लॉन बचा। एवरी लॉन की बात करेंगे तो एवरी लॉन AT से मतलब एवरी लॉन हो गया, तो एवरी लॉन इज ब्राइट आपका RAM में से निकल के आ गया, तो O और M का मतलब निकल के आया क्या, O और M का मतलब निकल गया इज ब्राइट, तो इज ब्राइट आपके सामने निकल गया है, तो ATOM आपका आंसर चला जाएगा। दोस्तों समझ में आया, बिल्कुल आपके समझ में आया होगा। एक बार सिंपल तरीके से मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको कि ऐसे क्वेश्चन जब जब आपके एग्जाम में आए तब तब आपको क्या करना है। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले डिटरमाइन करना है कि RAM को क्या लिखा है, ही इज ब्राइट, मतलब RAM का मतलब हुआ दोस्तों ही इज ब्राइट। दोस्तों आगे दिया हुआ है TCAO का मतलब होता है एवरी लॉन इज ग्रीन, तो दोनों अक्षर में A आ रहा है, तो A बराबर क्या हो गया, इज हो गया। इसमें भी इज आ रहा है और इसमें भी इज आ रहा है, दोनों में A वर्ड कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया इज। आगे दिया हुआ है कि एंड OQCN मींस एवरी वॉल वाज ग्रीन, तो इन दोनों में दो वर्ड कॉमन आ रहे हैं, O और C, तो O और C तो दो वर्ड भी कॉमन आ रहे होंगे, एवरी वर्ड आ रहा है और एक कौन सा आ रहा है, ग्रीन वर्ड आ रहा है। O और C दो वर्ड आ रहे हैं, तो एवरी और ग्रीन दिया हुआ है, एवरी और ग्रीन दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि द फॉलोइंग, आगे पूछा है कि एवरी लॉन इज ब्राइट, एवरी लॉन इज ब्राइट, ये आपको पूछा है कि एवरी लॉन इज ब्राइट का मतलब क्या होगा। तो एवरी इज का तो मतलब आपको सबको क्लियर है कि A बराबर इज हुआ है, A बराबर क्या हुआ है, इज हुआ है। आगे लॉन इज ब्राइट का मतलब आपको ज्ञात करना है कि लॉन इज ब्राइट मतलब क्या होगा, एवरी लॉन इज ब्राइट, तो एवरी लॉन ब्राइट का मतलब ज्ञात करना है, तो एवरी का मतलब O या C में से लेंगे। आगे दिया हुआ है लॉन ब्राइट, तो लॉन कहां दिख रहा था आपको, यहां दिख रहा था, लॉन कहां दिख रहा था दोस्तों, यहां पे दिख रहा था। अब आगे बात करते हैं, एवरी वर्ड जो था आपका वो भी निकल गया, एवरी वर्ड भी निकल गया, ग्रीन वर्ड भी निकल गया, एवरी भी निकल गया, ग्रीन भी निकल गया, इज भी निकल गया। जब आपके तीन वर्ड निकल गए तो छूटा मतलब उसका क्या है, लोन मतलब होगा, तो लोन मतलब किसका होगा, टी बराबर क्या आया आपके सामने, लोन निकल के आया, तो टी बराबर लोन निकल के आया। जब टी बराबर लोन आ गया तो आपके सामने टी बराबर लोन आ गया। अब ब्राइट का मतलब याद करते हैं कि साहब ब्राइट कहां है, तो ब्राइट आपको कहीं दिखा हुआ है कि दिया हुआ है RAM, राम का मतलब दिया हुआ है RAM मींस ही इज ब्राइट। तो ब्राइट जो वर्ड है वो कहां से आया है, R या M में से आया है, R या M का मतलब होता है ब्राइट, और यही आपको पूछा है, क्या पूछा है, एवरी लॉन इज ब्राइट, तो इज भी आ गया, इज तो क्या आ गया दोस्तों, A आ गया। आगे R या M, R या M का मतलब आया है ब्राइट। आगे दिया हुआ है एवरी लॉन इज ब्राइट, लॉन का मतलब आया है टी,
लोन का मतलब आया है टी, तो ए टी आपके सामने निकल के आ गए। आगे आ रहा है ब्राइट और एवरी वर्ड, तो एवरी वर्ड आपका ओसी से निकल के आया, एवरी वर्ड ओ और सी से निकल के आया है, तो एवरी वर्ड ओ और सी मतलब एक बार ओ लिख लो या सी लिख लो। आगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, लास्ट वर्ड आपका ब्राइट कहां से आया था, एम से आया था, तो एम लिख लो। ए टी ओ एम या ए टी सी एम कहीं दिख रहा है, तो ए टी ओ एम दिख रहा है, तो ए टी ओ एम इज करेक्ट आंसर। मैंने पहले भी यही बताया था, बिल्कुल यही बताया था। अगर डायरेक्ट सोल्व करोगे तो भी आपका यही आंसर निकल के आएगा। समझ में आया? तो अगर समझ में आया है तो मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लेके आऊं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर क्या जाएगा इसका, एटीओएम। अगला क्वेश्चन है कि एक सीरीज देखना, इस सीरीज में आगे आपको वर्ड पूछ रहा है कि आगे वाला क्या होगा। सबसे पहले दिया हुआ है 0.5, फिर दिया हुआ 0.55, फिर दिया हुआ है 0.65, सब में पॉइंट लगाओ, फिर दिया हुआ है 0.8 और आगे का आपको पूछ रहे हैं। देखो कि इनमें क्या समानता है, 0.5 से 0.55 बनाया मतलब 0.05 ऐड कर दिया। आगे जब इसको 0.55 को 0.65 बनाया तो 0.10 ऐड कर दिया, यही किया है। आगे आपका जब 0.65 को 0.8 बनाया तो 0.15 ऐड कर दिया। तो आगे क्या करोगे आप, पहले 0.05 फिर 0.10 फिर 0.15, तो आगे ऐड कर दो 0.20। जब 0.8 में 0.20 ऐड करते हैं तो दोस्तों क्या होता है, 1.0, मतलब 1 लिख सकते हो। 1.0 को क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हैं। सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। समझ में आया? बिल्कुल इसका आंसर सी ही जाएगा। जिस किसी ने भी सी के अलावा आंसर दिया तो उसका गलत होगा, माइनस में 1 नंबर आएगा। आपका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, सी जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि लुक एट दिस सीरीज 4 8 24 96 व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीरीज दी हुई है, सबसे पहले 4 फिर 8 फिर 24 फिर 96 और आगे का आपको पूछ रहा है। तो 4 से 8 कैसे बना, 4 इंटू 2 बराबर 8 इंटू 3 बराबर 24 24 इंटू 4 बराबर 96। तो आगे कर दो 96 इंटू 5, आपका आंसर आ जाएगा। 96 इंटू 5 किया तो कितना आया, 480। क्या आया, 480। सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो सीरीज में से, तो समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन से कि ए शॉपकीपर bought 15 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 29 पर केजी। दोस्तों 15 केजी वो चावल खरीद रहा है, कितने में, 29 रुपीज पर केजी के हिसाब से। आगे दिया हुआ है एंड 25 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 20 पर केजी। आगे उसने 25 किलो चावल जो खरीदे वो 20 रुपए केजी के हिसाब से खरीदे। He sold the mixer of both type of rice। उन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया और बेच रहा है, कितने पे बेच रहा है, सोल्ड कर रहा है, बेच रहा है 27 रुपीज पर केजी। His profit in this ट्रांजैक्शन इज, दोस्तों उसने जितना भी ट्रांजैक्शन किया इसमें उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन आपका यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले लिखो, उसने 15 केजी चावल खरीदे, कितने रुपए के हिसाब से, 29 रुपीज के हिसाब से, बराबर देख लेंगे कितना होता है। आगे उसने 25 केजी चावल खरीदे, कितने के हिसाब से, 20 रुपए के हिसाब से, यही है। पहले उसने 15 केजी चावल खरीदे 29 के हिसाब से, आगे उसने 25 केजी चावल खरीदे 20 रुपए के हिसाब से और बेचा कितने से भाई साहब, 27 रुपए के हिसाब से। 27 रुपए के हिसाब से बेचा। चावल का नहीं पता कितना केजी हुआ, लेकिन 27 रुपए के हिसाब से बेच दिया। अब देखो कि टोटल चावल कितना था, टोटल चावल था 40 केजी। तो यहां पे 40 केजी चावल को उसने कितने में बेचा, 27 रुपए के हिसाब से बेच दिया। अब देखते हैं कि टोटल खरीदा कितने का दोस्तों, कितने का खरीदा दोस्तों, टोटल खरीदा है उसने सबसे पहले 435 रुपए का यह हो गया और 500 रुपए का यह हो गया। टोटल उसने खरीदा कितने का, 5 और 3 और 9, 935 रुपए का तो उसने खरीदा है चावल। कितने का खरीदा है, 935 रुपए का। 15 केजी खरीदा उसने 29 रुपीज के हिसाब से, तो 435 रुपए, 435 रुपीज।
आगे उसने 25 केजी खरीदा 20 रुपए के हिसाब से, तो 500 मतलब 500 रुपए का टोटल खरीदा उसने 40 केजी चावल 935 रुपए का, और बेचा कितने का 40 इंटू 27 कर दो, 27 रुपए केजी के हिसाब से उसने बेचा है, वो टोटल चावल थे 40 केजी, तो 40 इंटू जब 27 किया तो कितना हो गया, कितना हो गया दोस्तों, जीरो का जीरो 1080 रुपए का, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ यही पूछ रहा है, 1080 माइनस 935 कर दो, यही आपका आंसर आ जाएगा। जब 1080 में से 935 रुपए निकाले तो क्या बचेगा दोस्तों, यहां पे 5 बच गया और यहां पे 4 बच गया और यहां पे 1 बच गया, 145 रुपए आपको दिख रहा है कहीं, बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। समझ में आया, बिल्कुल आपके समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, और एग्जाम में डिक्टो ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है लेकिन आंसर बहुत इजी होता है दोस्तों, और आंसर क्या निकल गया है 145 रुपीज। कैसे आया, 15 केजी 25 केजी टोटल 40 केजी, बेच दिया 1080 का, खरीदा था 935 का, डिफरेंस आया 145 का दोस्तों। समझ में आया, तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि इन ए क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट, एक क्लास है उसमें 39 स्टूडेंट है, तो लिख लो ये एक क्लास है, स्टूडेंटों की संख्या है 39, ये पहला कैंडिडेट है और वो लास्ट कैंडिडेट है। आगे दिया हुआ है सुरेश इज 7 रैंक ही ऑफ अशोक, कि ये सुरेश है, मान लो ये कौन है, सुरेश है और ये अशोक है, इस अशोक से 7 रैंक पहले है, अशोक से 7 रैंक पहले है। आगे दिया हुआ है इफ अशोक रैंक इज 17 फ्रॉम द एंड, पीछे से अशोक की जो रैंक है वो 17 है, पीछे से अशोक की जो रैंक है 17 है, और 17 से 7वीं रैंक किसकी है, सुरेश की है। देन व्हाट विल बी द रैंक ऑफ सुरेश फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब सुरेश की आगे से रैंक क्या होगी, सुरेश की आगे से रैंक क्या होगी। अब देखते हैं कि सुरेश की पीछे से रैंक क्या आ रही है, पहले 17 दिया हुआ है, उसके बाद में 7 दिया हुआ है, 17 और 7 में अशोक जो है वो कितनी बार काउंट हुआ दोस्तों, 2 बार काउंट हुआ है। अशोक कितनी बार काउंट हुआ है, 2 बार काउंट हुआ है, क्योंकि 7वीं रैंक थी, फिर उसके बाद पहली अशोक की, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं सुरेश की। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, उसमें बताया था कि जब 2 बार काउंट होता है तो -1 कर दो, या जब लास्ट आंसर आता है तो उसमें +1 कर दो। देखते हैं 17 और 7 कितना होता है दोस्तों, 24 होता है, 17 और 7 24 हो रहा है। तो आगे अपन या तो यही माइनस कर दो या फिर लास्ट में +1 कर देना, -1 कर दो तो -1 से क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। अब 23 तो आगे से उसकी रैंक देखनी है, जब पीछे से उसकी 23 है दोस्तों, तो 39 - 23 आगे से रैंक हो जाएगी, कितनी आ जाएगी 16, 16वीं रैंक आगे से उसकी होगी, 16 रैंक आगे से उसकी होगी दोस्तों। समझ में आया, हमने माइनस इसलिए किया, -1 इसलिए किया है क्योंकि जो अशोक है वो 2 बार काउंट हो रहा है, अशोक जो है वो 2 बार काउंट हो रहा है। आई होप समझ में आया दोस्तों, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन मैं लेके आता हूं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों कि ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ और वेस्ट। दोस्तों एक आदमी है, उसका फेस जो है, एक आदमी है उसका फेस जो है वो नॉर्थ और वेस्ट में है। नॉर्थ और वेस्ट में मैंने दिशा बताई थी कि आपकी दिशा कितनी होती है, 4 होती है, और उसके अलावा मैंने बताया था कि मेन जब दिशा हम देखेंगे तो टोटल डायरेक्शन हमारे सामने 10 होते हैं, जिनमें से 2 को इंक्लूड नहीं करते हैं, ऊपर और नीचे को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके अलावा दिशाओं का डायरेक्शन हम 8 में डिवाइड करते हैं। अब इसने दिया है नॉर्थ और वेस्ट, इट रोटेड 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले एक क्लॉक बना लो, ये एक आपकी घड़ी हो गई, इस घड़ी में लिख लो कि कौन सी दिशा किधर होगी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, यही होगी, बिल्कुल यही होगी। जो आदमी है वो किधर मुंह करके खड़ा है, नॉर्थ वेस्ट में, मतलब नॉर्थ वेस्ट ये होगी, बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, ये ईस्ट और साउथ हो जाएगी, ये साउथ वेस्ट हो जाएगी, यही होगी। तो जो कैंडिडेट जो खड़ा है वो कहां मुंह करके खड़ा है, इधर से यहां पे मुंह करके खड़ा है दोस्तों, किधर, नॉर्थ और वेस्ट में। उसने क्लॉकवाइज 90 डिग्री का एंगल बनाया, क्लॉकवाइज 90 डिग्री का एंगल,
यहां पे आ गया। सबसे पहले उसने क्लॉकवाइज घुमा है तो घुमा दिया क्लॉकवाइज, एंड देन 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों उसके बाद में वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब मुझे ये बताओ कि क्लॉकवाइज मतलब घड़ी हमेशा टिक टिक करके यहां 12 होता है, यहां 3 होता है, तो इधर ही चलती है। तो क्लॉकवाइज पहले हमने 90 डिग्री एंगल घुमाया। बिल्कुल ये 90 डिग्री एंगल इसलिए होगा कि नॉर्थ वेस्ट से जब नॉर्थ में जाएंगे तो 45 डिग्री का एंगल बनता है, उसके बाद में जब जाएंगे तो 45 और तो नॉर्थ ईस्ट में चला गया। 90 डिग्री एंगल जब भी घूमते हैं तो हमेशा दिशाओं का डायरेक्शन 90 डिग्री में क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट होता है। आगे 135 मतलब 90 तो वापस ये आ गया, प्लस 45 और घूमेगा, प्लस 45 और घूमेगा, तो ये 45 और घूम गया। टोटल कितना हो गया, 90 प्लस 45 बराबर 135। घुमाना भी कितना था, 135 ही था, लिखा हुआ है। देन 135 इज एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है 135 डिग्री। तो आपका डायरेक्शन उसका किस दिशा में होगा, उसका जो फेस है वो कौन सी दिशा में होगा दोस्तों, वेस्ट। वेस्ट आ रहा है, लास्ट ऑप्शन में आपका वेस्ट है दिया हुआ डी। डी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों समझ में आया, बिल्कुल यही घड़ी का शॉर्ट ट्रिक का माध्यम है। रफ कॉपी आपको दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, उस एग्जाम में सेम डिक्टो घड़ी बनाना है, पहले क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। जब क्लॉकवाइज 90 डिग्री लोगे, एंटी क्लॉकवाइज 90 प्लस 35 90 प्लस 45 मतलब 135 डिग्री लोगे, तो आपका जो डायरेक्शन है वो वेस्ट दिशा में आ जाएगा। समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द मिसिंग अल्फा न्यूमेरिक पेयर इन द सीरीज। एक सीरीज दी हुई है, उसमें आगे का आपको जो वर्ड है क्वेश्चन मार्क की जगह वह ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है 6F, आगे दिया हुआ है 8G, आगे दिया हुआ है 12I, आगे दिया हुआ है 18L। तो आगे का आपको ज्ञात करना है। देखो कि 6F के बाद में 8G कैसे आया दोस्तों, 6F के बाद में 8G कैसे आया, मतलब 6 के बाद में प्लस 1 कर दिया तो 7 और 8 मतलब प्लस 2 किया तो क्या आ गया, 8 आ गया। 6 प्लस 2 किया तो 8 आ गया। 8 इधर से कर लेते हैं, सॉरी इधर से कर लेते हैं कि क्या किया, 6 में प्लस 2 किया तो 8 आ गया, 8 में प्लस 4 किया तो 12 आ गया, 12 में 6 प्लस का ऐड किया तो 18 आ गया। तो 18 में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, सबसे पहले 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा तो 8 जोड़ दो। 18 और 8 कितने होते हैं दोस्तों, 18 और 8 26, तो आ जाएगा 26। कहीं दिख रहा है, बिल्कुल 2 ऑप्शन में दिख रहा है 26। तो इधर से भी देखते हैं, F के बाद में G आया मतलब 6 के बाद में 7 बनाया, मतलब 6 के बाद में 7 बनाया। G के बाद में I आया मतलब 7 से सीधा 9 बनाया। I के बाद में L आया मतलब 9 से कितना बनाया, 12 बनाया। तो L के बाद में आप क्या बनाओगे, तो दोस्तों 6 नंबर के अक्षर में लिखा 7 नंबर का, 7 की जगह लिखा 9 नंबर का अक्षर। अल्फाबेट का मैंने बताया अक्षर क्रम याद होना चाहिए, 9 की जगह लिखा 12। तो दोस्तों देखना कि सबसे पहले 6 के 7 जोड़ा तो कुछ नहीं जोड़ा, अगला अक्षर लिख दिया। आगे 7 में क्या जोड़ा, 2 जोड़ा, प्लस 2 किया, आगे प्लस 3 किया। तो आगे क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले F से G बनाया मतलब 6 से 7 बनाया, 7 से 9 बनाया, 9 से 12 बनाया। तो 12 से क्या बनाओगे आप, यहां 3 जोड़ा है तो क्या जोड़ दोगे, 4 जोड़ दोगे। तो 16 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, P आता है। 16P आपको कहीं दिख रहा है क्या, 26P दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। D इज करेक्ट आंसर दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इससे शॉर्ट तरीका इसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि रीजनिंग जो होती है वो आपके माइंड एबिलिटी पे डिपेंड करती है कि आप कितनी जल्दी उसको सोचते हो और कितनी जल्दी उसको समझते हो और कितनी जल्दी उसका आंसर देते हो। ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी आप कर पाओगे। तो अगला क्वेश्चन में लेता हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एक बस है लीव फॉर न्यू दिल्ली एवरी 40 मिनट फ्रॉम जयपुर। दोस्तों जयपुर से एवरी 40 मिनट पे दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। एवरी 40 मिनट पे जयपुर से कहां जा रही है, दिल्ली जा रही है। आगे दिया हुआ है इंक्वायरी क्लर्क टोल्ड ए पैसेंजर दैट ए बस हैड लेफ्ट 10 मिनट एगो। दोस्तों जो इंक्वायरी जो क्लर्क बैठा है, इंक्वायरी जो बाबू बैठा है, उस बाबू से किसी पैसेंजर ने पूछा तो वह पैसेंजर को बताता है कि अभी 10 मिनट पहले एक बस निकल गई।
अभी 10 मिनट पहले एक बस निकल गई। आगे दिया हुआ है द नेक्स्ट बस विल लीव एट 9:45 PM। जो अगली बस है, नेक्स्ट बस का जो टाइम दिया हुआ है वह दिया हुआ है 9:45 पे आफ्टरनून का, PM का। आगे दिया हुआ है टेल एट व्हाट टाइम द इंक्वायरी क्लर्क गेव दिस इंफॉर्मेशन टू द, कि उसने क्लर्क जो था उसने पैसेंजर को इंफॉर्मेशन कब दी, पैसेंजर को इंफॉर्मेशन कितनी बजे दी। अब मुझे बताओ कि हर 40 मिनट पे निकल रही है, नेक्स्ट जो बस है वो 9:45 पे है, तो जो पहले वाली बस होगी उसमें से 40 मिनट माइनस कर देंगे, मतलब 9:05 पे पहले वाली बस निकली होगी। आपके सामने पहले वाली बस और लास्ट वाली बस दोनों का टाइम है कि दोनों बस में डिफरेंस दे दिया 40 मिनट्स का। तो पहले जो बस निकली वो 9:05 पे निकली और अगली जो बस निकलेगी वो 9:45 पे निकलेगी। तो जो क्लर्क था उसने बताया था कि 10 मिनट्स पहले बस गई है, जो उस पैसेंजर को उसने बताया, उस पैसेंजर को बोला था कि 10 मिनट्स पहले गई है, मतलब 9:05 पे गई है। तो उसने कब पूछा होगा दोस्तों, इसमें 10 मिनट ऐड कर दो। जब 10 मिनट ऐड किया तो हो गया 9:15। 9:15 PM, 9:15 PM आपका सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। पैसेंजर ने कब पूछा, 9:15 पे पूछा है। कब पूछा है दोस्तों, 9:15 पे। आपके सामने आंसर निकल के आ गया 9:15। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकॉन्स्टेंट, कि इनमें अलग कौन सा वर्ड है, इनकॉन्स्टेंट वर्ड कौन सा है दोस्तों। सबसे पहले दिया हुआ है माउस, सबसे पहले माउस, फिर मॉनिटर, फिर क्रिमिनल और फिर CPU। दोस्तों ये तो क्वेश्चन पढ़ गई, आपके माइंड में चल रहा है कि माउस, मॉनिटर और CPU ये तो कंप्यूटर्स के पार्ट हैं। माउस, मॉनिटर और CPU तो कंप्यूटर्स के पार्ट हैं। एक कंप्यूटर को जब चलाते हैं तो माउस की भी जरूरत पड़ती है, मॉनिटर की भी जरूरत पड़ती है और CPU की भी जरूरत पड़ती है। अलग वर्ड क्या दिया हुआ है, क्रिमिनल। क्रिमिनल इज ए डिफरेंट वर्ड, तो आंसर क्या जाएगा, क्रिमिनल जाएगा दोस्तों। आंसर क्या जाएगा, क्रिमिनल जाएगा। देखते ही ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे दिया करो दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में समय का अभाव होता है। तो अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन हम लेते हैं दोस्तों। दिया हुआ है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, सबसे पहले लिखा हुआ है SFJ, उसके बाद में लिखा हुआ है RGK, उसके बाद में लिखा हुआ है QHL। तो अगला वर्ड आपको ज्ञात करना है। S मैंने बताया था कितने पे आता है, 19 पे आता है, R 18 पे आता है, Q 17 पे आता है। दोस्तों ये तो सीक्वेंस ही बन गई, 19 से 18, 18 से 17, तो 17 से 16 बना दो। 16 पे क्या आता है दोस्तों, P आता है, बना दिया साहब। 16 पे P आता है, लेकिन P भी दोनों में दिया हुआ है। तो आगे वाला देख लेते हैं। F होता है, 6 पे G होता है, 7 पे H होता है, 8 पे, तो 9 पे क्या आएगा दोस्तों, I आएगा। दिया हुआ है PI, C आंसर यहां आ गया। लेकिन अगला वर्ड और देख लेते हैं। J जो होता है जम्मू, मैंने बताया था 10 पे, K 11 पे और L 12 पे, तो 13 वाला क्या आएगा, M आएगा। दिया हुआ है M, तो PIM इज करेक्ट आंसर दोस्तों। समझ में आई होगी। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बाकी जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी दोस्तों के पास हमारे क्वेश्चंस पहुंच जाएं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं नर्सिंग के, वो सभी एक दिन नर्सिंग ऑफिसर जरूर बने। हो सकता है किसी भाई लोग का जा रहा होगा माइंड की साहब मैं तो ट्यूटर लाइन में जाऊंगा, बिल्कुल आपका सपना भी पूरा होगा दोस्तों, आप ट्यूटर लाइन में भी जाओगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम लोग तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर बनने की। तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और TNC का एप्लीकेशन जिसने भी डाउनलोड नहीं किया है वह TNC का एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिएगा। और मेरी क्लास आपको TNC के जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पे आपको पर डे दोस्तों मिल जाएंगे क्लासेज। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में इसी लाइव सेशन के साथ दोस्तों।